आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 188वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम होली के अवसर पर आपको होली के विभिन्न रूप स्वरूप और किस तरह से मनाई जाती है इस बारे में बताने जा रहे हैं। लिमटी की लालटेन रोजाना आप रात 8 बजे देखते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में, पर आज चूंकि होली है और होली के सुरूर में आप सराबोर रहेंगे। होली किस तरह से खेली जाएगी ये तो कहा नहीं जा सकता, पर आप चूंकि होली दिन भर रंग गुलाल और बाकी चीजों में व्यस्त रहेंगे, इसलिए आज लिमटी की लालटेन अपने निर्धारित समय के पहले हम इसको जारी कर रहे हैं। होली रंगों का पर्व है और रंग होली का नाम अनेक तरह से इसे मनाया जाता है और होली किस तरह से देश भर में कहां कहां कैसी कैसी मनाई जाती है इसके बारे में हम बता रहे हैं। होली शब्द जैसे ही आपके जहन में आता होगा, आपके दिलो दिमाग में रंगों से सराबोर कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीजें दिखाई देने लगती होंगी। सारा जहां आपको रंगों से सराबोर नजर आता होगा, दिखाई पड़ने लगता है मानो कुदरत की सबसे अनुपम भेंट धरती और हम इंसानों सहित समूचे पशु पक्षी जो हैं वो भी रंगों से नहा गए हों, ऐसा प्रतीत होता है। होली का पर्व आते आते ही मन आह्लादित हो उठता है। युवाओं के मानस पटल पर न जाने कितने तरह तरह की किस्म की भावनाएं हिलोरे मारने लगती होली का नाम आते ही। प्रौढ़ और वृद्ध जन भी साल भर रंगों के इस त्योहार की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात और अच्छी बात ये मानी जाती है कि देश के हर धर्म वर्ग मजहब के लोग होली का पूरा सम्मान करते हुए एक दूसरे से गले मिलने से नहीं चूकते हैं। भारत को समूचे विश्व भर में अचंभे की नजरों से देखा जाता है। अचंभे की नजरों से क्यों देखा जाता है ये हम आपको बताते हैं। भारत को विश्व में अचंभे की नजरों से इसलिए देखा जाता है क्योंकि देश में हर 20 किलोमीटर की दूरी पर बोलचाल की भाषा में कुछ ना कुछ थोड़ा परिवर्तन आप महसूस करते होंगे। हिंदुस्तान ही इकलौता ऐसा देश है जहां हर धर्म पंथ हर मजहब को मनाने की पूरी आजादी मिली हुई है। दुनिया भर के लोग आश्चर्य इस बात पर करते हैं कि आखिर कौन सी ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय ताकत है जो इतने अलग अलग धर्म विचार पंथ मजहब के लोगों को एक सूत्र में पिरो कर रखी हुई। ये वाकई बहुत आश्चर्य की बात। विश्व भर के लोग देश को देखकर बड़ा आश्चर्य करते हैं। अगर देखा जाए तो भारत कुदरत की इस कायनात का एक सबसे दर्शनीय पठनीय श्रवणीय करिश्मा होने के साथ ही साथ महसूस करने की विषय वस्तु से कम नहीं। यही कारण है हर साल लाखों की तादाद में विदेशी सैलानी यहाँ आकर इन सारी बातों का अध्ययन चिंतन और मनन करते नजर आते हैं। भारत के अंदर फैली बहुत सारी ऐतिहासिक विरासतों में विदेशी सैलानी बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। 2 साल कोविड काल में विदेशी सैलानियों का आने का सिलसिला थमा हुआ। कोविड की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार सैलानी एक बार फिर आएंगे। भारत के अनेक प्रांतों में होली को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पर्व एक है, उल्लास भी कमोबेश एक तरह जैसा है, एक जैसा ही है, बस नाम जुदा है। इसके साथ ही इसे मनाने के अपने अलग अलग अंदाज हैं। बहुत ज़्यादा हटकर तो नहीं है। आप इब्रे बनुता मुगल सल्तनत में एक घुमक्कड़ जो इब्ने बबूता हुआ करता था, बनकर अगर देश की सैर करें तो आप पाएंगे इब्ने बबूता जैसे ही भारत एक है, भावनाएं एक है, प्रेम का इजहार का तरीका कमोबेश एक है, बस अंदाज थोड़ा सा जुदा हो सकता है।
अब हम आपको होली के विभिन्न स्वरूपों के बारे में बताते हैं, कहाँ कब कैसी होली मनाई जाती है। दुल्हनी, सबसे पहले हम दुल्हनी के बारे में बताते हैं। होली शब्द के कान में गूंजते हुई देवर भाभी के बीच होने वाली नोक-झोंक, छेड़छाड़ के फिल्मी दृश्य आपके जहन में जागृत हो जाते होंगे। देवर भाभी के बीच होने वाले पंच प्रपंच की को होली से जोड़कर देखा जाता है। मजे की बात यह है कि हरियाणा में इस दिन भाभी के द्वारा देवर की पिटाई करने का सामाजिक हक भाभियों को मिल जाता है। इस दिन भाभी पूरे साल भर की देवर की करतूतों हरकतों का हिसाब उसकी पिटाई कर लेती है। दिन ढलते ही शाम को लुटा पिटा देवर भाभी के लिए मिठाई लाता है। ये सामाजिक परंपरा हरियाणा की है। अब हम आपको फाग पूर्णिमा के बारे में बताते हैं। फाग पूर्णिमा के बारे में बिहार में फाग पूर्णिमा मनाई जाती है। बिहार में होली को फाग पूर्णिमा भी कहा जाता है। दरअसल फाग का मतलब होता है पाउडर और पूर्णिमा का अर्थ पूरे चांद वाला। बिहार में शेष हिंदुस्तान की तरह आम तरह की होली मनाई जाती है। नदिया के पार एक अधेड़ हो रही पीढ़ी ने इस फिल्म को देखा होगा। नदिया के पार में दिखाई बिहार की होली में खेले जाने वाले फगवा की ओर ये फिल्म इशारा करती है। बिहार में होली को फगवा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह फागुन मास के अंतिम हिस्से और चैत्र मास की शुरुआत के समय मनाई जाती है। बिहार में होली का उल्लास ही अलग होता है। अब हम आपको डोल पूर्णिमा के बारे में बताते हैं जो पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है। बंगाल में युवाओं द्वारा मनाई जाने वाली इस होली को डोल पूर्णिमा का नाम दिया गया है। डोल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुबह से ही केसरिया रंग का लिबास पहनकर युवा हाथ में महकते हुए फूल लेकर गजरे हार लटकाए नाचते गाते गली मोहल्लों से होकर गुजरते हैं। कुछ स्थानीय युवा पालकी में राधा कृष्ण की तस्वीर या प्रतिमा रखकर सज धज कर उल्लास से झूमते नजर आते हैं। ये पश्चिम बंगाल का रिवाज हमने बताया। बसंत उत्सव के बारे में अब हम बताएं तो पश्चिम बंगाल में बसंत उत्सव की शुरुआत नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। गुरुदेव के द्वारा स्थापित शांति निकेतन में बसंत का पर्व बहुत ही सादगी और गरिमापूर्ण तरीके से मनाया जाता है। शांति निकेतन के छात्र छात्राएं विद्यार्थी न केवल पारंपरिक रंगों से होली खेलते हैं वरन गीत संगीत नाटक नृत्य आदि के साथ बसंत ऋतु का स्वागत करते नजर आते हैं। पश्चिम बंगाल में दो अलग अलग हमने आपको होली की विधाएं मनाने का तरीका हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं कामन पंडिगाई जो तमिलनाडु में होली का पर्व कामन पंडिगाई के रूप में भी मनाया जाता है। तमिलनाडु में होली पर भगवान कामदेव की आराधना और पूजा की जाती है। यहाँ मान्यता है कि भोले भंडारी देवादिदेव महादेव भगवान शिव ने जब कामदेव को अपने कोप से भस्म किया था तो उसी दिन कामदेव की अर्धांगिनी रति के तप प्रार्थना और तपस्या के उपरांत भगवान शिव देवादिदेव महादेव ने कामदेव को जीवित कर दिया गया। इसलिए वहां पर ये पर्व इस रूप में मनाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं शिमगो। मूलतः शिमगो गोवा के आसपास मनाया जाता है। महाराष्ट्र की कोंकणी भाषा में होली को शिमगो नाम दिया गया है। शेष भारत की तरह गोवा में भी लोग रंगों को आपस में उड़ेल कर बसंत का स्वागत करते हैं। इस पर्व पर ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं। आपस में उन पकवानों को बांटा जाता है। खास तौर पर पणजिम में ये त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटकों का मंचन भी इस दिन किया जाता है। ये गोवा के बारे में आपको शायद नहीं पता हो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ आपको इस बारे में जानकारी दे रही है। होली की हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं।
अब हम आपको पंजाब की होली के बारे में बताते हैं। पंजाब में होली को होला मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। पंजाब में होला मोहल्ला का इंतजार हर किसी को होता है। ये होली के दूसरे दिन आनंदपुर साहब में लगने वाले सालाना मेले का नाम है। दरअसल मान्यता है कि होला मोहल्ला की शुरुआत सिख पंथ के 10वें गुरु नानक देव महाराज के द्वारा की गई थी। 3 दिन तक चलने वाले इस पर्व के दौरान सिख समुदाय के लोग खतरनाक खेलों का प्रदर्शन कर उसके माध्यम से अपनी क्षमता और ताकत का प्रदर्शन करते नजर आते हैं। ये पंजाब में होला मोहल्ला के बारे में हमने बताया। अब रंग पंचमी किसे कहते हैं? समूचे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित मालवा अंचल में होली का जश्न और सुरूर 1-2 दिन नहीं वरन 5 दिन तक बना रहता है। होली का दहन के दूसरे दिन धुरेड़ी से लेकर रंग पंचमी तक लोग पूरे शवाब पर रहते हैं। होली पूरे शवाब पर रहती है। धुरेड़ी के उपरांत लोग 5वां दिन अर्थात रंग पंचमी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। प्रदेश के कुछ भागों में होली से ज्यादा आनंद रंग पंचमी पर लिया जाता है। राज्य में खास तौर पर मछुआरा समुदाय इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाता नजर आता है। वे जोर शोर से नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। इस दिन हुई शादी को भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। बरसाने की लठमार होली आप जानते ही होंगे। बरसाने की लठमार होली के बारे में हम बताएं। कृष्ण और होली का, भगवान श्री कृष्ण और होली का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा संबंध है। उसी का प्रतीक है ब्रज के बरसाना गांव की लठमार होली। कहते हैं नंदगांव की टोलियां जब पिचकारी लिए बरसाना पहुंचती, नंदगांव की टोलियां, तो उन पर बरसाने की महिलाएं खूब लठ बरसाती हैं। पुरुषों को लाठियों से बचना होता है और साथ ही महिलाओं को इसी बीच वे रंगों से उन्हें भिगाना भी होता है। चलें उत्तराखंड की ओर। अगर उत्तराखंड की ओर हम चलते हैं तो उत्तराखंड में होली के अवसर पर महफिलें सजा करती हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल की सरोवर नगरी नैनीताल और अल्मोड़ा जिले में होली के अवसर पर गीत बैठकी का आयोजन किया जाता है। इसमें होली के गीत बजाए जाते हैं। यहाँ होली के काफी पहले से मस्ती और रंग छाने लगता है। इस रंग में सिर्फ अबीर गुलाल का टीका नहीं होता है, बल्कि बैठकी होली और खड़ी होली गायन के शास्त्रीय परंपरा भी इसमें शामिल की गई है। हमने आपको उत्तराखंड के बारे में बताया। यहाँ अब हम इसके बारे में आपको सिखों के पवित्र धर्म स्थान के बारे में बताते हैं, जहाँ शक्ति प्रदर्शन होता है। सिखों के पवित्र धर्म स्थल आनंदपुर साहब में होली के अगले दिन लगने वाले, अभी हमने आपको वैसे बताया, पर अब हम विस्तार से और बता दें आपको कि आनंदपुर साहब में होली के अगले दिन लगने वाले मेले को होला मोहल्ला कहते हैं। ये उत्सव 6 दिन तक चलता है। इस अवसर पर भांग की तरंग में मस्त घोड़ों पर सवार निहंग हाथ में निशान साहब उठाए तलवारों के करतब दिखाकर साहस, पौरुष और उल्लास का प्रदर्शन करते नजर आते हैं। ये देश में कितने जगह किस तरह से होली मनाई जाती है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ आपको हम लिमटी की लालटेन के माध्यम में से बता रहे हैं। कुल मिलाकर होली का पर्व आपसी सौहार्द के साथ गिले शिकवे मिटाने का पर्व है। इस अवसर पर आप शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के हिसाब से होली मनाएं, क्योंकि कोविड काल चल रहा है, और उसके अलावा शांति के साथ होली मनाएं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ देर में आप होली खेलना आरंभ कर देंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अब हर रात 8 बजे प्रसारित की जा रही है। चूंकि होली का पर्व है, आप दिन भर व्यस्त रहेंगे, इसलिए आज 8 बजे के स्थान पर पहले ही हम लिमटी की लालटेन को प्रसारित कर रहे हैं। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। हम लिमटी की लालटेन का 189वां एपिसोड लेकर जल्द हाजिर होंगे। आप सभी को
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साई न्यूज़ की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांति के साथ, सौहार्द के साथ, आपसी सामंजस्य के साथ, किसी को परेशानी ना हो इस तरह से होली का पर्व मनाएं। फिलहाल हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।